डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है डीसी चॉपर। ये यूनिट थर्ड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट थर्ड का एक टॉपिक है जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ चॉपर क्या होता है। चॉपर एक स्टैटिक डिवाइस होती है जो कि फिक्स डीसी वोल्टेज से वेरिएबल डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस करती है। इसे हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर कहते हैं। ये सिंगल स्टेज कन्वर्जन होता है यहाँ पर, और चॉपर को ज़्यादातर मोटर की स्पीड कंट्रोल करने में यूज़ में लिया जाता है। चॉपर सर्किट्स का रिस्पॉन्स बहुत ही फास्ट होता है, इनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, मेंटेनेंस की बहुत कम नीड होती है, इनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है और यहाँ पे स्मूथ कंट्रोल होता है सर्किट का, इसलिए इसे वाइडली यूज़ में लिया जाता है। चॉपर्स दो तरह के होते हैं, एक स्टेप डाउन चॉपर और दूसरे स्टेप अप चॉपर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्टेप डाउन चॉपर में आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से लेस होता है और स्टेप अप चॉपर में आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होता है। अब हम इसके प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करेंगे स्टेप डाउन चॉपर की। तो चॉपर को जनरली चॉपर जो सर्किट है उसमें जो डिवाइस यूज़ की जाती है वो मेनली थायरिस्टर, IGBT, मॉसफेट ये यूज़ में ली जाती है। तो यहाँ पर जो बेसिकली चॉपर का सर्किट है उसमें एक थायरिस्टर यूज़ में लिया हुआ है और उसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से शो किया हुआ है। थायरिस्टर विथ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये चॉपर का सिंबल होता है हमारा। यहाँ पे इनपुट में DC वोल्टेज है, आउटपुट में एक रेजिस्टेंस लगा रखा है जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट मेज़र करना है। तो चॉपर बेसिकली जैसे मैंने बताया है कि फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कैसे फिक्स डीसी इनपुट से लोड के अक्रॉस वेरिएबल डीसी आ रही है। तो इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए हम इसे दो मोड में डिवाइड करेंगे। पहला व्हेन चॉपर ऑन और दूसरा व्हेन चॉपर ऑफ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जब चॉपर को हम ऑन कर रहे हैं मीन्स यहाँ पे जो डिवाइस लग रही है थायरिस्टर उसको गेट पल्स दे रहे हैं, तो ये क्लोज स्विच की तरह वर्क करेगा। जब ये क्लोज स्विच हो जाएगा तो यहाँ से करंट जाएगी इधर, तो आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा V0 बराबर से जो भी इनपुट में है, जैसे V या VS, तो V0 हो जाएगा VS के इक्वल। और जब चॉपर ऑफ होगा मतलब यहाँ पर ओपन स्विच हो गया तो आउटपुट में कोई करंट नहीं गई, I0 0, तो V0 भी हो गया हमारा 0। तो ड्यूरिंग ऑन पीरियड V0 बराबर से VS एंड ड्यूरिंग ऑफ पीरियड V0 बराबर से 0। अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये वेव फॉर्म में आपको दिख रहा है। यहाँ पे ऑन पीरियड में V0 बराबर से V एंड ऑफ पीरियड में V0 बराबर से 0। देन ये पूरी पीरियोडिसिटी हुई, टाइम पीरियड हुआ। इस टाइम में टर्न ऑन टाइम में V0 V आ रहा है और आउटपुट V0 बराबर से 0 ड्यूरिंग टर्न ऑफ। और आउटपुट करंट की वेव फॉर्म देखिए, चूँकि रेजिस्टिव लोड है तो I बराबर से V डिवाइडेड बाय R होता है। तो ऑन पीरियड में आउटपुट करंट हो जाएगी V डिवाइडेड बाय R और ऑफ पीरियड में चूँकि V0 0 है तो आउटपुट करंट भी हो गई हमारी 0। तो ये चॉपर की वोल्टेज वेवफॉर्म एंड करंट वेवफॉर्म शो की हुई है। अब हम यहाँ पर इसका मैथमेटिक एनालिसिस करें तो हमें यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो है जो यहाँ पे हमने आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म देखी है उसमें अगर हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे तो क्या इक्वेशन लिखेंगे हम, V0 बराबर से 1/T टोटल टाइम जो कि पीरियोडिसिटी है, तो 1/T इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टर्न ऑन, क्योंकि इसी में आउटपुट आ रहा है तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टर्न ऑन V इंटू में dt। तो इस तरह से लिखेंगे हम। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस में जैसे हमने लिखा आउटपुट वोल्टेज V0 बराबर से 1/T इंटीग्रेशन ऑफ V dt। तो 0 से टर्न ऑन में T ऑन आ जाएगा तो V इंटू T ऑन डिवाइडेड बाय टोटल T क्या है, टर्न ऑन प्लस टर्न ऑन। तो इसको हम T से भी डिवाइड लिख सकते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज जो एवरेज वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी VDC बराबर से V टर्न ऑन अपॉन T। तो ये टर्न ऑन अपॉन T, ये जो टर्म है ना, ये कहलाती है हमारी ड्यूटी साइकिल। इसे हम D से यहाँ डिफाइन कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं VDC बराबर से V इंटू D। तो ये है हमारा मैथमेटिकल
मैथमेटिकल एनालिसिस एवरेज आउटपुट वोल्टेज का। ऐसे ही एवरेज आउटपुट करंट हमें फाइंड करनी है तो हम डिवाइडेड बाय आर कर देंगे, तो वो हो जाएगा V बाई आर इंटू डी। अब RMS वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो जैसे अभी मैंने आपको एवरेज वैल्यू को लिखा था V0 बराबर से 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टर्न ऑन V dt। तो RMS वैल्यू निकालनी है रूट मीन स्क्वायर, तो ये V स्क्वायर कर देंगे और फिर पूरे का अंडर द रूट। जब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन जो बन के आएगी वो आप देख सकते हो। इस तरह से हमने ये करा V स्क्वायर बाई टी टर्न ऑन, तो V अंडर रूट हो जाएगा और टर्न ऑन अपॉन टी का अंडर जी रूट ड्यूटी साइकिल लिख देंगे हम, तो D अंडर रूट में आ जाएगा और V, तो ये आ जाएगा हमारे पास RMS वैल्यू का फॉर्मूला। अब हम आउटपुट पावर निकालें तो आउटपुट पावर क्या होगी V0 इंटू I0, क्योंकि I0 हमारी V0 डिवाइडेड बाई R है, तो आउटपुट में पावर हम लिख सकते हैं V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, V0 स्क्वायर सॉरी, एवरेज वैल्यू जो है वो, और एवरेज वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे डी वी है, तो डी अंडर रूट डी इंटू वी है, तो अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो डी आ जाएगा एंड वी का स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो ये आ जाएगी हमारी आउटपुट में पावर। अब इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो होती है वी अपॉन आई डी सी, राइट, क्योंकि रेजिस्टेंस हम जानते हैं वी डिवाइडेड बाई आर ही होता है, तो यहाँ पे हम इफेक्टिव वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा वी डिवाइडेड बाई आई डी सी। तो अगर हम उसमें भी निकालें फॉर्मूला तो ये हम लिख सकते हैं आर डिवाइडेड बाई डी। तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ड्यूटी साइकिल के साथ साथ वेरी हो रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या इक्वेशन आई थी आउटपुट वोल्टेज की, देखिए अंडर रूट डी इंटू वी, तो वी तो फिक्स्ड है क्योंकि फिक्स DC वोल्टेज है, सब कुछ मतलब आउटपुट वोल्टेज इस पर डिपेंड कर रहा है डी के ऊपर, ड्यूटी साइकिल के ऊपर। तो जैसे जैसे ड्यूटी साइकिल को हम चेंज करेंगे आउटपुट वोल्टेज को हम वेरी कर सकते हैं। तो अगर ये पूछा जाए आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने की क्या टेक्निक्स हैं, तो हम यहाँ पे बताएंगे आउटपुट वोल्टेज को डी के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो कंट्रोल करने के दो मेथड्स हैं। पहला है पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक, जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी सिस्टम, और दूसरा होता है हमारा वेरिएबल फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, जिसे हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। तो एक पल्स विद मॉड्यूलेशन होता है और एक होता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये दो टेक्निक्स हम आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, और कैसे करेंगे उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहले हम करते हैं जैसे पल्स विद मॉड्यूलेशन। पल्स विद मॉड्यूलेशन में क्या है, कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी सिस्टम होता है, मतलब कि फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट करना, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहेंगे टर्न जो टी है पीरियड उसको कांस्टेंट रखें। अगर हम टी को कांस्टेंट रख रहे हैं पूरे पीरियड को, तो या तो टर्न ऑन को वेरी करेंगे या टर्न ऑफ को वेरी करेंगे, किसी एक चीज़ को वेरी करेंगे हम, तो टोटल टाइम कांस्टेंट रख के हम आउटपुट वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस वेवफॉर्म में बिल्कुल क्लियर है, जैसे ये कोई दो वेवफॉर्म है आउटपुट वोल्टेज की, यहाँ से लेकर यहाँ तक टी है हमारा, इसमें भी और इसमें भी। अब पहली वेवफॉर्म में देखिए कि जो टर्न ऑन है वो टी का 25% ही है, ये टर्न ऑफ जो है वो 75% है टी का। तो टर्न ऑन की जो विड्थ है देखिए एक बार इतनी है और एक बार इतनी है। यहाँ पर देखिए टर्न ऑन टी का 25% और यहाँ पे टर्न ऑन टी का 75%। तो टर्न ऑन को वेरी कर रहे हैं हम, राइट। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज को हम वेरी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी, जैसे टर्न ऑन डिवाइडेड बाई टी, तो वो कितना होगा 25%, और एक बार टर्न ऑन डिवाइडेड बाई टी करेंगे तो 75% आएगा। तो एक आउटपुट जो है वोल्टेज वो ड्यूटी साइकिल के साथ साथ चेंज होगा, तो ड्यूटी साइकिल एक बार आ जाएगी 25%, एक बार जाएगी 75%। तो इस तरह से ये तो हो गया हमारा कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी सिस्टम, मीन्स पल्स विद मॉड्यूलेशन, पल्सेस की विड्थ को वेरी करके हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड जो होता है वो है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी सिस्टम, जिसे हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, या तो टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ एक टाइम का कांस्टेंट रख देंगे, और पूरी जो विड्थ है टी टोटल विड्थ है उसको हम चेंज करेंगे, तो इसे कहते हैं वेरिएबल फ्रिक्वेंसी। जैसा नाम से वेरिएबल फ्रिक्वेंसी मतलब टाइम को वेरी करना पूरा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों वेवफॉर्म में क्लियर है, टर्न ऑन हमने फिक्स कर दिया, जैसे कोई ड्यूरेशन है टर्न ऑन इतना फिक्स कर दिया,
जैसे 5 सेकेंड। अब पहली वेव फॉर्म में दिख रहा है कि टर्न ऑन 50% है, मतलब ये 5 और 5 है, ठीक है। तो ये हो गया 10 हो गया टोटल टाइम। अब यहाँ पे भी दिख रहा है कि टर्न ऑन तो 5 सेकेंड ही है, राइट। और टर्न ऑफ फॉर एग्जांपल अगर जैसे ये 50% था, तो ये हमारा एक तरह से 25%, ये बहुत ही कम ही है टर्न ऑफ। ये 5 एक जैसे मान लो 6 है टोटल, ये 5 सेकेंड 5 सेकेंड, और ये भी 5 सेकेंड है, तो ये टोटल 10 सेकेंड हो गया। ये 5 सेकेंड और ये टर्न ऑफ तो 5 से कम है, राइट। तो जैसे मान लो 2 है या 3 है, तो 5 और 3 में 8, तो यहाँ पे भी 80 हो गया और ये 100 हो गया। तो टोटल टाइम को वेरी करके भी हम V0 को वेरी कर सकते हैं यहाँ। बट हमें जैसे एक चीज़ को फिक्स कर दिया, जैसे टर्न ऑन को फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे टर्न ऑन डिवाइडेड बाई टी 50% है, यहाँ पे टर्न ऑन डिवाइडेड बाई टी का 75% है। तो इस तरह से भी आउटपुट वोल्टेज हमारा वेरी हो रहा है। तो ये दो मेथड थे जिनसे हम ड्यूटी साइकिल को वेरी कर सकते हैं, और ड्यूटी साइकिल को वेरी करके आउटपुट वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, मीन्स हम आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दो मेथड्स थे वोल्टेज को कंट्रोल करने की। अब हम पढ़ते हैं स्टेप डाउन चॉपर के बारे में। स्टेप डाउन चॉपर का ये सर्किट शो किया हुआ है। इनपुट में वोल्टेज सोर्स है डीसी फिक्स्ड, और एक चॉपर है, मतलब एक थायरिस्टर स्विच की तरह वर्क कर रहा है। थायरिस्टर लगा रखा है हमने यहाँ पे, ये एक फ्रीव्हीलिंग डायोड है, और यहाँ पर RLE लोड लगा रखा है, राइट, जिसके थ्रू हमें आउटपुट मेजर करना है। स्टेप डाउन चॉपर जैसा नाम से पता चल रहा है कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज से लेस आता होगा। तो अब हम देखें, जैसे इसमें भी सर्किट ऑपरेशन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक बार व्हेन चॉपर ऑन और दूसरा व्हेन चॉपर ऑफ। व्हेन चॉपर ऑन तो ये क्लोज स्विच हो गया, यहाँ से ये क्लोज स्विच हुआ, तो आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा हमारा V0 बराबर से VS, राइट। और जब चॉपर ऑफ हो गया, तो अब करंट कहाँ से फ्लो होगी, इस फ्रीव्हीलिंग डायोड से। तो अब आउटपुट वोल्टेज जो भी है, इस मतलब जो E के क्रॉस है वो होगा जो भी आउटपुट वोल्टेज है, राइट। तो यहाँ पे वेवफॉर्म में अगर हम देखें, वेवफॉर्म एनालिसिस करें हम, तो देखिए जब चॉपर ऑन V0 बराबर से VS, और जब चॉपर ऑफ तो V0 बराबर। टोटल वोल्टेज देखें हम पूरे लोड के क्रॉस, तो वो हो जाएगी V0 बराबर से, यहाँ क्योंकि एक शॉर्ट सर्किट है इसके क्रॉस, यहीं से करंट फ्लो हो रही है, तो V0 बराबर से 0। अब अगर हम इसका एनालिसिस करें और यहाँ पर करंट की वेवफॉर्म भी देखें, तो करंट चूँकि फ्रीव्हीलिंग डायोड है, तो करंट कभी भी 0 नहीं होगी, हमेशा मिनिमम कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो होती ही रहेगी। तो जब ऑन था तो सर्किट से करंट फ्लो हो रही है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी, राइट। और फिर उसके बाद टर्न ऑफ टाइम डिक्रीज होगी, क्योंकि इंडक्टर जो है वो डिस्चार्ज होने लग गया। बट यहाँ पे फ्रीव्हीलिंग डायोड की वजह से करंट 0 नहीं होगी, है ना। तो इस तरह से करंट कंटिन्यूसली फ्लो होती रहेगी। अब अगर हम बात करें इसके प्रिंसिपल की, और किस तरह से मतलब कि जो हम कह रहे हैं स्टेप कौन सा चॉपर है, ये हमारा स्टेप डाउन चॉपर है, राइट। तो सॉरी स्टेप अप चॉपर है। स्टेप अप चॉपर में कैसे हमने आउटपुट वोल्टेज देख रहे हैं कि इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि अभी हमने पहले स्टेप डाउन चॉपर पढ़ा था, अब हम स्टेप अप चॉपर के बारे में पढ़ेंगे। तो चेक करते हैं हम कैसे आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा आएगा। तो इसका मैथमेटिकल एनालिसिस अगर हम करें, तो हमें पता है कि लोड कौन सा यहाँ पे RLE, तो हम लिख सकते हैं जो वेव जैसे करंट यहाँ पर 0 नहीं हो रही है, किसकी वजह से, फ्रीव्हीलिंग डायोड की वजह से। तो अगर अब हम एक्सप्रेशंस करें आउटपुट वोल्टेज का, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जब चॉपर ऑन है, तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V आएगा, और क्योंकि इंडक्टर चार्ज है तो एनर्जी स्टोर होगी टर्न ऑन टाइम में VI इंटू टर्न ऑन, राइट, क्योंकि T ऑन क्या है, यहाँ पे ऑन पीरियड है। अब जब चॉपर ऑफ हो गया, तो करंट कहाँ से फ्लो हो रही है, फ्रीव्हीलिंग डायोड से। अब इंडक्टर डिस्चार्ज हुआ, करंट इसके क्रॉस वोल्टेज होगा V0 माइनस V, राइट। और उस टाइम पे एनर्जी जो भी रिलीव होगी वो होगी V इंटू आई इंटू टर्न ऑफ, और V क्या उस टाइम पे V0 माइनस V है इंटू आई इंटू टर्न ऑफ, राइट। अगर हम माने कि सिस्टम जो हमारा लॉसलेस है, मतलब जितनी एनर्जी स्टोर करी है उतनी एनर्जी अगर रिलीव कर दी जाए, है ना, तो लॉसलेस होगा।
तो एनर्जी स्टोर टोटल कितनी वी आई इंटू टर्न ऑन टाइम, और एनर्जी रिलीव टर्न ऑफ क्या है वी जीरो माइनस वी इंटू आई इंटू टर्न ऑफ। ये किसके अक्रॉस एनर्जी है इंडक्टर के अक्रॉस। तो अगर हम यहाँ पर वी जीरो इधर ले आए तो ये आ जाएगा हमारा वी इंटू टर्न ऑन प्लस टर्न ऑफ डिवाइडेड बाई टर्न ऑफ। तो ये हमारा टोटल टी है, और अगर टर्न ऑफ को हम लिखें टी माइनस टर्न ऑन लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर अब हम इस एक्सप्रेशन को ड्यूटी साइकिल के टर्म में करें तो हमारे पास लास्ट जो इक्वेशन बनती है वो बनेगी वी जीरो बराबर से वी 1/1 माइनस टी। तो इस एक्सप्रेशन से हम कह सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज जो है इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ड्यूटी की साइकिल की वैल्यू क्या होती है 0 से 1 होती है। अगर 0 कर रहे हैं हम इसको तो आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा 1 वी। तो और अगर डी की वैल्यू अगर हम 1 कर रहे हैं तो नीचे 0 हो गया और आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। मतलब आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू सबसे मिनिमम वैल्यू वी है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर वेरी हो रहा है वी से इन्फिनिटी के बीच में, तो लेस नहीं है ये वी से, इसलिए हम इसे कह रहे हैं स्टेप अप चोपर। अब आप अगर वापस देखना चाहते हैं यहाँ पर तो इसको देख लीजिए। देखिए टर्न ऑन टाइम में और जो ऑन टाइम है उसमें इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। देखिए अगर हम यहाँ बात करें जब चोपर ऑन है तो ये क्लोज हो गया स्विच, और यहाँ पे कितना आ गया देखो यहाँ पे वी जीरो बराबर वी मतलब इनपुट वोल्टेज वी और ये है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज वी एल। तो वी माइनस वी एल बराबर से 0, तो वी एल बराबर से क्या आ गया वी, राइट। इसलिए हमने टर्न ऑन टाइम में लिखा था यहाँ पर, देख लीजिए आप इस एक्सप्रेशंस में कि एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर वी इंटू आई इंटू टर्न ऑन, ठीक है। अब वी कितना है वो इंडक्टर के अक्रॉस टर्न ऑन टाइम में वी जीरो माइनस वी, और टर्न ऑफ टाइम में जो हमने निकाला था वो था हमारा ये हमने एक्सप्रेशंस में देखा है टर्न ऑफ टाइम में वी जीरो माइनस वी, राइट। और टर्न ऑन में यहाँ देखिए यहाँ है टर्न ऑन में वी क्योंकि वी एल बराबर से वी है, और टर्न ऑफ में आ रहा है हमारा वी एल की वैल्यू आ रही है वी जीरो माइनस वी। अभी वी जीरो माइनस वी कैसे आई वो मैं आपको वापस दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए इस सर्किट में भी दिखाती हूँ। हाँ यहाँ पर देखिए जब चोपर ऑफ है, राइट, तो ये ओपन स्विच हो गया, यहाँ पे ओपन स्विच हुआ, यहाँ पे वी अब इंडक्टर की पोलरिटी क्या हो जाएगी हमें माइनस प्लस, तो वी प्लस वी एल और यहाँ पे माइनस वी जीरो बराबर से 0। तो अब वी जीरो कितना हो गया, क्या होगा वी प्लस वी एल बराबर से वी जीरो, तो वी एल कितना हो गया वी जीरो माइनस से वी, राइट। अगर यहाँ पे हम के वी एल लगाएँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वी प्लस वी एल माइनस वी जीरो बराबर से 0। तो वी एल कितना आ जाएगा वी जीरो माइनस वी। देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे वी जीरो माइनस वी, राइट, ये लिखा है हमने यहाँ पे टर्न ऑफ टाइम में। और टर्न ऑन टाइम में वी एल की वैल्यू कितनी है वी, वो भी आप वापस चेक कर सकते हो। टर्न ऑन टाइम में वी एल की वैल्यू कितनी है, ऑन टाइम में क्लोज हो गया तो इतना ही सर्किट हुआ है ये, तो वी माइनस वी एल बराबर से 0, तो वी एल बराबर से वी। तो यही हमने लिखा था यहाँ पे टर्न ऑन टाइम में वी एल बराबर से वी और टर्न ऑफ टाइम में वी जीरो माइनस वी। तो इनसे हमारे पास जो एक एक्सप्रेशंस बना है वो लास्ट में हमारे पास ये बना है वी जीरो बराबर से वी 1/1 माइनस टी। तो ये एक्सप्रेशन शो कर रहा है कि आउटपुट वोल्टेज जो है उसकी मिनिमम वैल्यू वी है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, तो इसलिए हम इसे स्टेप अप चोपर कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि चोपर क्या होता है। चोपर होता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो कि फिक्स डीसी वोल्टेज को वेरिएबल डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और ये 2 तरह का होता है स्टेप अप चोपर एंड स्टेप डाउन चोपर। स्टेप अप चोपर में आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा आता है और स्टेप डाउन चोपर में आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम आता है। और फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था कि आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने की क्या टेक्निक्स हैं। तो यहाँ पर 2 टेक्निक्स होती हैं, एक तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जिसे हम कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी सिस्टम कहते हैं, और एक दूसरा होता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसे
वेरिएबल फ्रिक्वेंसी सिस्टम कहते हैं। तो दोनों ही सिस्टम से पल्सेस के बिट को दोनों ही सिस्टम से हम ड्यूटी साइकिल को वेरी करके आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।